Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are going to study chapter number 5, measurement of length and motion. Deepa, a curious 11-year-old girl, lives in a town of the state of Haryana. दीपा जो है वो 11 साल की लड़की है, हरियाणा के किसी शहर में रहती है और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है. द न्यू स्कूल ईयर हैज़ स्टार्टेड और जो न्यू सेशन जो है उसके स्कूल में शुरू हो चुका है. दीपा नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म सिंस शी हैज़ ग्रोन टॉलर. दीपा जो है उसको न्यू यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसकी जो यूनिफॉर्म है वो छोटी हो गई है. हर मदर टेक्स हर टू अ क्लोथ शॉप. शी आस्क फॉर 2 मीटर क्लोथ पीस. उसकी मदर उसे क्लोथ शॉप के पास लेके जाती है और बोलती है शॉपकीपर से मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए. द शॉपकीपर मेजर द क्लोथ यूजिंग अ मेटल रॉड मेजरिंग रॉड. शॉपकीपर जो है फिर क्लोथ को मेजर करने के लिए मेटल की मेजरिंग रॉड का यूज़ करता है. देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप. फिर जो टेलर होता है जब वो उसकी यूनिफॉर्म को मेजर करने के लिए एक फ्लेक्सिबल टेप का यूज़ करता है. हर मदर इंस्ट्रक्ट द टेलर्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ यूनिफॉर्म बाय 4 अंगुल. उसकी मदर टेलर्स को बोलती है कि जो यूनिफॉर्म की जो लेंथ है वो आप 4 अंगुल बढ़ा दीजिए. इट मीन्स 4 अंगुल क्या होता है? 4 फिंगर्स विड्थ. Are the tape and rod similar to the scale that the elder sister has in a geometry box? अब जो दीपा है वो उसके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जो टेप है, रॉड है और जो स्केल जिसका वो टेलर यूज़ कर रहा है या शॉपकीपर ने जो यूज़ की थी मेटल की रॉड, तो ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसी मेरी सिस्टर जो है अपने बॉक्स में स्केल रखती है, उसी तरीके की चीज़ें हैं ये. वॉट डिड मदर मीन बाय 4 अंगुल? फिर वो सोचती है कि मेरी मदर ने 4 अंगुल बोला था, वो क्या है? Deepa shares her experience with her school friends Anish, Hardeep, Padma, Tasnim and this leads to discussion among them. अब दीपा जो है ये एक्सपीरियंस जो है वो अपने स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर कर रही है कि जो टेप है, रॉड है और जो स्केल है इन किस तरीके से हम लेंथ को मेज़र करते हैं इसके बारे में वो है अपनी फ्रेंड से शेयर करती है और उन लोगों में अब बातचीत चल रही है. 5.1 हाउ डू वी मेज़र. हम किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को हम कैसे नापते हैं. हरदीप सेज आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लोथ बाय द लेंथ ऑफ हर आर्म. हरदीप बोलता है कि जो मेरी दादी हैं वो किसी भी कपड़े को आर्म से मेज़र करती हैं. हैव यू एवर सीन हाउ अ फार्मर मेजर्स लेंथ to divide his field into beds? He walks and counts the number of his strides, says Padma. पद्मा बोलती है कि जो फार्मर जो है वो अपने फील्ड जो होता है, उनका जो खेत होता है, उसकी लेंथ को किस तरीके से मेज़र करते हैं. तो वो बताती है वो अपने जो लेंथ होती है फील्ड की उसको पैरों से चलकर कितने स्टेप्स उन्होंने चले हैं उसके बेसिस पे जो है वो मेज़र करते हैं लेंथ को, फील्ड की लेंथ को. स्ट्राइड मीन्स क्या होता है? कदम. Oh, not just the length of the strides. Sometimes they also use the length of their feet to measure at Anish. अब अनिश बोलता है कि सिर्फ जो वो पैर से कदम चल के जो लेंथ को मेज़र कर रहे हैं वो ही चीज़ नहीं है, बल्कि जो लेंथ जो होती है वो कभी कभी हम जो हमने अपने पैरों से जितने हम कदम चल रहे हैं हम अपने पैर के मेज़रमेंट से भी लेते हैं. अपने पैर के मेज़रमेंट से भी हम लोग लेंथ को मेज़र करते हैं. ये बात कौन कह रहा है? अनीश कह रहा है. दीपा सेज एग्जैक्टली मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स मस्ट बी सो मच फन. अब दीपा जो है वो बोलती है कि जब हम अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करते हैं या किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो बहुत फन लगता है. लेट अस ऑल्सो मेजर समथिंग यूजिंग अ बॉडी पार्ट. चलो अब हम भी इसी तरीके से कोई एक्टिविटी करते हैं, अपनी बॉडी पार्ट को यूज़ करके किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करते हैं. व्हाट शुड वी मेज़र? हम क्या मेज़र करेंगे? ओके, लेट अस मेज़र द लेंथ ऑफ द टेबल इन आवर क्लासरूम, सेज तस्नीम. तस्नीम बोलता है कि जो हमारी जो टेबल जो क्लासरूम में रखी है इसकी चलो हम इसकी लेंथ मेज़र करते हैं. पद्मा एड एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज़ टू मेज़र इट. अब पद्मा बोलती है कि हम जब इस टेबल की लेंथ को मेज़र करेंगे तो हम कौन सा बॉडी पार्ट जो है उसका यूज़ करेंगे मेज़र करने के लिए टेबल को. दीपा सेज लेट अस यूज़ आवर हैंड स्पेन. दीपा बोलती है कि हम हैंड स्पेन का यूज़ करेंगे. इट विल शो यू हाउ टू यूज़ इट.
I have seen my mother using it. She calls it ballast. अब दीपा बोलती है कि मैंने अपनी मदर को देखा है, वो हैंड स्पेन का यूज़ करती हैं कभी कभी लेंथ को मेज़र करने के लिए, और मेरी जो मदर हैं वो उसको बलिस्ट बोलती हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज होती है, तो वो इस वर्ड को बलिस्ट जो है उन्होंने हैंड स्पेन को बलिस्ट नाम दिया है। जो यूज़ ऑफ हैंड स्पेन फॉर मेजरिंग, फिगर 5.5 में आप 1 में देखेंगे, सॉरी फिगर 5.1 में आप देखेंगे किस तरीके से जो है वो हैंड स्पेन का यूज़ करके हम टेबल को मेज़र कर रहे हैं। हैंड स्पेन क्या होता है, जब हाथ को फैलाकर जब हम नापते हैं किसी चीज़ को, उसे हम हैंड स्पेन कहते हैं। छोटी उंगली से आपकी लेके अंगूठे तक जो पूरा डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, हैंड स्पेन कहते हैं। तो आपको ये फिगर 5.1 में शो किया गया है। Next, Deepa says, let us use our handspan. I will show you how to use it. I have seen my mother using it. She calls it ballast. तो ये ballast जो शब्द है वो उनके रीजनल लैंग्वेज में उसकी मदर जो है हैंडस्पेन को ballast बोल रही हैं। हरदीप एड्स, ओके लेट अस ऑल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट। हरदीप बोलता है चलो ठीक है, अब हम जो है जो सभी हम फ्रेंड्स जो है आप अपना अपना हैंडस्पेन यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल का मेजरमेंट करेंगे। तो जो ऑब्जर्वेशन आएगी उसका हम एक टेबल बनाएंगे और उसको नोट करेंगे। टेबल 5.1, टेबल 5.1 में मेजरिंग द लेंथ ऑफ द टेबल, आपको जो है आपने जिस तरीके से लेंथ जो है टेबल की जो मेज़र की है तो उसका पूरा मेजरमेंट गिवन है। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हैंडस्पेन, एक साइड आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट गिवन है और दूसरी साइड से आपको नंबर ऑफ हैंडस्पेन्स गिवन है। अनीश स्लाइटली मोर देन 13, जो अनीश है जब उसने टेबल का मेजरमेंट किया हैंडस्पेन से तो 13 बार उससे ज़्यादा आ रहा है जब उसने नापा है तब। पद्मा का 13 आ रहा है, तस्नीम का स्लाइटली लेस देन 13 से थोड़ा सा कम आ रहा है। दीपा का बिटवीन 13 एंड 14 आ रहा है। हरदीप का जो है वो 14 आ रहा है मेजरमेंट। पद्मा सेज, ओ द नंबर ऑफ हैंडस्पेन इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अब पद्मा बोलती है जो हैंडस्पेन के नंबर हैं हम सभी के वो अलग अलग हैं। सो व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल, तो अब हम लेंथ जो है वो टेबल की क्या बताएं, क्योंकि सबके जो हैंडस्पेन के जो साइजेस हैं वो भी अलग है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, और जो मेजरमेंट है वो सबका अलग आया है। बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट, अब वो डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर जो है वो सबका क्यों आया है। हरदीप आज थॉटफुली, हरदीप जो है वो सोच विचार करता है। तस्नीम सेज, आई कैन गेस आवर हैंडस्पेन्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। अब जो तस्नीम है वो सोचते हुए कहती है कि हम सबके जो हाथ का जो साइज़ है वो अलग अलग है, इसीलिए जो है जो हमारे हैंडस्पेन्स जब हमने टेबल को मेजरमेंट किया तो वो डिफरेंट साइजेस के आए हैं। अनीश गिव एन आइडिया, लेट अस चेक दिस। अनीश जो है अब बोलता है, एक आइडिया देता है कि चलो अब चेक करते हैं। सो ऑल 5 ऑफ देम पुट द हैंडस्पेन अलॉन्ग ईच अदर एंड अराइव एट द कंक्लूजन दैट द लेंथ ऑफ द हैंडस्पेन्स आर डिफरेंट। फिर अब क्या होता है कि सब लोग क्या है अपने हैंडस्पेन को, अब सबके हैंडस्पेन को मेज़र किया जाएगा, एक हैंडस्पेन के ऊपर एक दूसरे के ऊपर सबके हैंड्स जो है वो रखे जाएंगे। इस तरीके से हमें एक कंक्लूजन मिल जाएगा कि जो लेंथ है हैंडस्पेन की सबके अलग अलग है, सबके साइजेस जो हैं, किसी का साइज जो है हैंड का वो छोटा है, किसी का बड़ा है। दीपा says thoughtfully, no wonder people use scales and measuring tapes. दीपा जो है वो सोच विचार करती है और कहती है इसीलिए जो है लोग जो हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ की जब लेंथ को मेज़र करते हैं तो वो स्केल्स का और टेप का यूज़ करते हैं। दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द लेंथ ऑफ द हैंडस्पेन। दीपा और उसके फ्रेंड्स जो हैं जो लेंथ जो है टेबल की उसको लेंथ ऑफ द हैंडस्पेन से कंपेयर करते हैं। The length of the table is expressed in term of the handspans। आपने देखा होगा जो लेंथ जो है टेबल की उसको हमने हैंडस्पेन्स से मेज़र किया है। Here the handspan used for measurement is an example of a unit। अब आप देखेंगे जो हैंडस्पेन जो है वो उसको हमने एक यूनिट माना है। एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स। अब आप देखेंगे जो लेंथ जो है उसको 2 पार्ट्स में मेजरमेंट करके दिखाया गया है, ए नंबर एंड अ यूनिट। एक तो चीज़ उसमें नंबर होती है और दूसरी चीज़ उसमें क्या होती है, यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ द लेंथ ऑफ द टेबल इज़ फाउंड टू बी 13 हैंडस्पेन। जब देखो अगर किसी
सॉरी, जब लेंथ जो है टेबल की वो 13 हैंडस्पैन हमें अगर मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, तो 13 क्या है, नंबर है, और हैंडस्पैन क्या है, वो यूनिट है जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसकी मेजरमेंट के लिए। उस ऑब्जेक्ट जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है जिसको हम मेजर कर रहे हैं तो उसकी यूनिट क्या है, हैंडस्पैन। However, handspans and other similar units such as length of a hand, foot, fist or fingers differ from person to person. आपको पता है जो हैंडस्पेन्स जो होते हैं वो सभी के क्या होते हैं, आप चाहे हैंडस्पेन ले लीजिए और भी ऐसे ही और भी यूनिट्स ले लीजिए, जैसे कि लेंथ हो गया आपकी हैंड की, फुट हो गया, फिस्ट मीन्स आपकी मुट्ठी हो गई या फिंगर्स हो गई, तो ये पर्सन टू पर्सन जो है वो डिफ़र करते हैं। इट मीन्स एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से जो ये जो साइजेज हैं हैंड के, फुट के, फिस्ट के, फिंगर के, वो डिफ़र करेंगे, अलग अलग होंगे। Thus, there is a need for such a unit for which measurement of the same length made by different people do not differ. तो यहाँ पे हमें एक ऐसी यूनिट चाहिए, कॉमन यूनिट होनी चाहिए मेजरमेंट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ के लिए, जिससे कि जो लोग जो यूज़ कर रहे हैं अलग अलग यूज़ करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, और अलग अलग तरीके से जो मेज़र करते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, उनमें क्या आता है, डिफरेंस आता है। इस वजह से एक कॉमन यूनिट जो है, यूनिट्स जो है वो होनी चाहिए। इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम्स डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम्स। इंडिया की आपने रिच हिस्ट्री जो है मेजरमेंट के बारे में पुराने समय में देखी होगी। अंगुल, फिंगर विड्थ, अंगुल किसको बोलते हैं, फिंगर की विड्थ को बोलते हैं। मल्टीपल्स ऑफ अंगुल, धनुष एंड या योजना आर सम ऑफ द यूनिट्स मैंशन इन एंशिएंट टाइम इंडियन लिटरेचर। तो ये सारे यूनिट्स को जो है वो यूज़ किया जाता था, जिसको मेंशन किया गया है इंडियन लिटरेचर में, एंड यूज्ड इन मेजरिंग आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग के लिए, आर्किटेक्चर के लिए और कोई भी चीज़ बनाने के लिए तो इन यूनिट्स को यूज़ किया जाता था। द अंगुल इज स्टिल यूज बाय ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल लाइक कारपेंटर्स एंड टेलर्स। और जो अंगुल है उसका यूज़ जो है वो क्राफ्ट पीपल करते थे, कारपेंटर करते हैं, टेलर्स भी करते हैं। सेवरल ऑब्जेक्ट्स विथ रूल मार्किंग विच कुड बी स्केल्स हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन है जो है वहाँ पे जब उनकी उस साइट्स पे जब खुदाई हुई थी तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के स्केल्स भी मिले हैं। 5.2 स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब हम स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, जब आप किसी भी चीज़ को मेज़र करेंगे तो वो सबके जो मेज़रमेंट है वो सेम आए, उसके लिए एक यूनिट जो है वो बनाई गई जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स। सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इवॉल्व विद टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग सिस्टम्स जो हैं यूनिट्स के वो अलग अलग जगहों पे आपको देखने को मिले होंगे। हाउएवर व्हेन पीपल स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। जब लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे या ट्रेड कर रहे थे तो सबकी यूनिट्स जो थी वो अलग अलग हो रही थी, तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। दिस लेड टू द डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड अडॉप्टिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। फिर क्या हुआ, सारी कंट्रीज जो हैं वो इकट्ठी हुई और एक साथ आई, उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट को, सब लोगों ने, सारी कंट्रीज ने एक स्टैंडर्ड यूनिट को माना मेजरमेंट के लिए। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब जो सिस्टम जो यूनिट का जो यूज़ किया जाता है सारी कंट्रीज़ में वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, और एसआई यूनिट भी बोलते हैं उसको हम। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम लेंथ को मेज़र करते हैं तो उसके लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं। उसकी एसआई यूनिट क्या है लेंथ की, मीटर। इट्स सिंबल इज मीटर, सॉरी इसका सिंबल जो है वो एम है। ए मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 5.2। आपको ये फिगर 5.2 में एक मीटर स्केल दिया गया है। 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। आप देखेंगे कि 1 मीटर जो है वो 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइडेड है, इसको 100 पार्ट्स में बांटा गया है। ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेंटीमीटर, और हर डिवीजन को क्या बोला गया है, सेंटीमीटर बोला गया है। यू मे बी फैमिलियर विद अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल। आप जो है कोई भी स्मॉलर पार्ट आपने स्केल देखा होगा, जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं, छोटे वस्तु को अगर मेज़र करना है तो मीटर स्केल में जब हम मेज़र करते हैं तो हम स्केल का यूज़ करते हैं, और स्केल जो है बेसिकली वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। जो आप
अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं। इज शोन इन फिगर 5.3। इसको स्केल को फिगर 5.3 में शो किया गया है। लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल। आपको अब 15 सेंटीमीटर जो स्केल है उसको ध्यान से देखना है। इट हैज़ मार्किंग इन सेंटीमीटर। आप देखेंगे जो मार्किंग उस पर दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है। फ्रॉम 0 to 15। The length of any section between two consecutive big marks such as between 1 and 2 or between 5 and 6 is 1 centimeter। आप देखेंगे जो लेंथ है दो नंबर्स की वो हमेशा जो है वो 1 सेंटीमीटर का ही आपको उसमें डिफरेंस मिलेगा। ऑब्जर्व दैट दीज सेक्शंस, आप देखेंगे ये जो सेक्शंस हैं ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। आप देखिए ये स्केल आपको गिवन है फिगर 5.3 में। 15 सेंटीमीटर का स्केल है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 15 सेंटीमीटर पे 50 नंबर पे जाके एंड हो रहा है। तो ये जो स्केल है इसमें 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस मिलेगा। आप किसी भी डिजिट को ले लीजिए, दो डिजिट को ले लेंगे तो आपको उसका जो डिफरेंस है आपको 1 सेंटीमीटर का ही मिलेगा। तो इस तरीके से जो 1 सेंटीमीटर जो है उसको भी अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो उसमें जो लाइंस जो गिवन होती हैं वो मिलीमीटर की होती हैं। The length of one of these smaller parts is called a millimeter. The 1 millimeter is the smallest value of length. और 1 millimeter क्या होता है, ये smallest value मानी जाती है लेंथ की that you can measure using this scale। जब आप स्केल का यूज़ करते हैं तो आपको आप इसको ये मिलीमीटर वाली जो लेंथ है वो भी आपको जो लाइन है वो आपको उसमें देखने के लिए मिलेगी। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। और 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर होता है। 1 mm is equal to 0.1 centimeter. Would it be convenient to use the unit meter to measure larger lengths such as the length of a railway track between two cities? आप देखेंगे क्या ये सुविधाजनक होगा जब हम मेज़र कर रहे हैं लार्जर लेंथ्स को, जब हम मेज़र कर रहे हैं मीटर के हेल्प से। अगर हम रेलवे ट्रैक की लेंथ को मेज़र करते हैं या दो सिटीज़ के डिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो क्या हम मीटर में ही मेज़र करेंगे? तो ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि हम जब लेंथ रेलवे ट्रैक की मेज़र कर रहे हैं, लार्जर लेंथ्स को मेज़र कर रहे हैं तो हम मीटर का ही यूज़ करेंगे। फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ्स वी यूज़ लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोमीटर। जब हम लार्जर लेंथ को मेज़र करेंगे तो लार्जर लेंथ को मेज़र करने के लिए हमें लार्जर यूनिट की ज़रूरत है जिसको हम बोलते हैं किलोमीटर। तो जब हम रेलवे ट्रैक का लेंथ मेज़र करते हैं या डिस्टेंस मेज़र करते हैं दो सिटीज़ के बीच का तो हम किलोमीटर का ही यूज़ करेंगे। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ्स वी यूज़ यूनिट सच एज सेंटीमीटर और मिलीमीटर। और जब हम छोटी लेंथ का मेज़र करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं, देखिए जैसे कि हमको थिकनेस पेपर की जाननी है या थिकनेस बुक की जाननी है तो उसके लिए हम स्मॉलर लेंथ्स का यूज़ करेंगे और उसके लिए स्मॉल यूनिट्स का यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ऐसे ही ये फॉर्मूले कुछ गिवन है यहाँ पे। 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर होता है और 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 millimeter. In some scales you might have noticed another scale marking. This scale marking is in inches. आप देखेंगे स्केल में आपने देखा होगा एक साइड तो आपको 0 से लेके 15 तक नंबर्स दिए गए होते हैं, उसके अपोजिट में जो है वो इंचेस में नंबर्स दिए गए होते हैं। The scale marking in inches where 1 inch is equal to 2.54 सेंटीमीटर। अब देखेंगे आप जो 1 इंच जो है वो डिनोट करती है 2.54 सेंटीमीटर को। In earlier days, units such as inch and foot were used to measure length. पुराने दिनों में लोग क्या है, पहले जो लोग थे वो इंच का और फुट का जो है लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते थे, इन यूनिट्स का यूज़ करते थे। दिस यूनिट्स आर स्टिल यूज बाय सम पीपल। लेकिन आज भी लोग जो है इन यूनिट्स का यूज़ करते हैं। ये हरदीप है। हरदीप एक क्वेश्चन कर रहा है। Suppose we all measure the length of the table again, but this time using a meter scale, will our results still be different? हरदीप जो है अब ये क्वेश्चन कर रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर अब हम टेबल की लेंथ को मेज़र करेंगे दोबारा से, तो अब हम जो टेबल की जब हम लेंथ मेज़र करेंगे तो हम स्केल का यूज़ करेंगे, तो क्या जो रिजल्ट्स जो हैं वो सबके अलग अलग होंगे मेज़रमेंट करने के, टेबल की लेंथ को मेज़र करने के जो रिजल्ट्स आएंगे वो सबके रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट होंगे।
अब दीपा बोल रही है नो, बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ स्केल टू मेजर लेंथ। दीपा बोल रही है कि जब हम जब हम स्केल को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको उसका सही यूज़ करना हमें आना चाहिए, इसको हमें किस तरीके से रखना है तो उसका सही यूज़ करने आना चाहिए। तो जो हमारा जब भी हम कोई भी लेंथ मेज़र करेंगे तो वो जो है वो उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, जब उसे स्केल को हमें सही से रखना आता होगा तो सबकी जो मेजरमेंट है वो सेम होंगी। 5.3 करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। सही तरीका आप बताइए किस तरीके से हम जो है वो लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड एन अप्रोप्रिएट स्केल। जब हम किसी भी लेंथ को जब मेज़र करते हैं तो हमें एक सही स्केल की ज़रूरत होती है, वो स्केल 2 to 1 ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू मे यूज़ 15 सेंटीमीटर स्केल। जब आप किसी पेंसिल की लेंथ को मेज़र कर रहे हैं सिमिलर तो वो आप उसके लिए 15 सेंटीमीटर स्केल जो है वो आपका सही है, तो इसलिए आपको 15 सेंटीमीटर स्केल का इसके लिए यूज़ करना है। सिमिलरली इफ़ द हाइट ऑफ अ रूम इज़ टू बी मेजर, अगर आप हाइट जो है रूम की मेज़र कर रहे हैं यू मे नीड अ मीटर स्केल, तो वो उसके लिए भी आप मीटर स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं और अ मेजरिंग टेप, किसी भी मेजरिंग टेप का आप यूज़ कर सकते हैं। You cannot directly measure the girth of a tree or the size of your chest. जब आप किसी पेड़ की गोलाई को मेज़र कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप क्या है टेप का यूज़ कर सकते हैं। For such measurement, flexible measuring tape such as Taylor tape is more suitable. इसके लिए आप flexible measuring tape के बारे में आपने पढ़ा था जो कि टेलर यूज़ करते हैं, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं और मीटर स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। While measuring lengths, we need to take care of some points. जब आप लेंथ को किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र कर रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। What is the correct way to place the scale? सही तरीका क्या है स्केल को रखने का? Place the scale in contact with the object along its length as shown in figure 5.4. फिगर 5.4 में आप देखेंगे सही तरीका क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने स्केल के ऊपर स्केल के नीचे रखने के लिए। तो आप देखेंगे ये पेपर है और फिगर 5.4 में आपको मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल दिखाया गया है, करेक्ट तरीका दिखाया गया है और इनकरेक्ट भी दिखाया गया है। आपको जो स्केल जो है जो भी आपने पेपर रखा है उसको उसके ऊपर जब आप स्केल रखेंगे तो वो आप बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसमें भी में आप देखेंगे नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाया गया है कि इसमें जो पेपर जो रखा है और जो स्केल रखा है वो तिरछा रखा है और आपको जो जब आप मेज़र करेंगे तो आप 0 से मेज़र करेंगे, ठीक है। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। What is the correct position of the eye by reading the scale? और किस तरीके से आप आपने जब स्केल रखा है तो आप किस तरीके से जो है कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको सही तरीके से कैसे मेज़र करेंगे स्केल की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ पेंसिल बाय अलाइनिंग इट विद अ स्केल। जब आप किसी भी पेंसिल की जिस तरीके से आप लेंथ को मेज़र कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल तो पोजीशन जो है आई की वो शुड बी डायरेक्टली होनी चाहिए अबव द टिप ऑफ द पेंसिल। तो जब आप जो टिप है पेंसिल का तो उसको आपको देखना है कि उसकी पोजीशन कहाँ है, किस नंबर पे है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप करेक्ट जो पोजीशन जो है वो पेंसिल की बता सकते हैं।